Hello and welcome everyone to our next lecture, that is chemical agents in sterilization and disinfection। इससे पहले हम 3 वीडियोस पर बात कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था जितने भी स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन वाला पार्ट हमने फर्स्ट में किया था। सेकंड में हमने एक ओवरव्यू देखा था जिसमें सारे फिजिकल और केमिकल एजेंट्स का ओवरव्यू था। थर्ड वीडियो में हमने फिजिकल एजेंट्स को डिटेल में पढ़ा था। अब ये हमारा फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम केमिकल एजेंट्स को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपने 3 वीडियोस नहीं देखी हैं ऊपर वाली तो प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए, दैट विल हेल्प यू लॉट इन लर्निंग स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। लेट्स कंटिन्यू विद दिस वीडियो and in this we will study about all the chemical agents. First is alcohol. Alcohol is bactericidal और bactericides, fungicidal but not sporicidal। तो ये अल्कोहल का यहाँ पे वर्ग बता रखा है। अल्कोहल जो होता है वो बैक्टीरियोसाइड्स हैं, यानी कि दे कैन किल द बैक्टीरिया, दे कैन किल द फंजाई बट दे कांट किल स्पोर्स। साइडल जो सुफिक्स होता है इसका मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका साइडल का मतलब होता है जो भी चीज़ किल के लिए हम किल वर्ड जहाँ पे किल सुफिक्स हमें लगाना है तो उसके लिए हम साइडल यूज़ करते हैं। और स्टैटिक का मतलब होता है इनहिबिट करना, तो जहाँ पे भी स्टैटिक लगा हो सुफिक्स में तो समझ जाइए कि वो चीज़ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट कर रही है। और अगर साइडल लगा है तो एक पर्टिकुलर चीज़ जो है ये किसी भी बैक्टीरिया को क्या कर रही है, किल कर रही है। नेक्स्ट इज डीनेचर प्रोटीन। अल्कोहल क्या करता है, ये प्रोटीन को डीनेचर कर देता है। थर्ड इज इसमें अल्कोहल में 2 अल्कोहल जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो है इथाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जो है वो एज अ सर्जिकल स्पिरिट हम यूज़ करते हैं, जो हम अपनी स्किन वगैरह पर अप्लाई कर सकते हैं अपने हैंड्स को, स्किन को डिसइंफेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इट इज़ यूज्ड फॉर द थर्मोमीटर्स और स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स। So isopropyl alcohol is used to disinfect the thermometer or small instruments. Next is aldehyde. Aldehyde, these combines with nucleic acid, protein and inactivate them. इनका मैकेनिज्म क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड के साथ प्रोटीन के साथ जाके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन है उसके साथ जाके कंबाइन करेंगे और उनको इनएक्टिवेट कर देंगे। एल्डिहाइड्स आर स्पोरोसाइडल। इससे पहले हमने अल्कोहल पढ़े थे जो कि स्पोरोसाइडल नहीं है, लेकिन एल्डिहाइड्स जो हैं वो स्पोरोसाइडल होते हैं, यानी कि दे कैन किल स्पोर्स टू। नेक्स्ट इज फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये प्रिजर्वेशन ऑफ एनाटॉमिकल स्पेसिमेन, फ्यूमिगेशन ऑफ स्मॉल एरियाज ऑफ लाइक ऑपरेशन थिएटर, प्रिपरेशन ऑफ टॉक्साइड फ्रॉम टॉक्सिन, इन सब चीज़ों में हम फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ करते हैं। पहला हो गया एनाटॉमिकल स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के लिए। सेकेंड इज फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम फ्यूम के थ्रू जो हमारा एक पर्टिकुलर एरिया है उसे डिसइंफेक्ट करते हैं, तो ये ज़्यादातर ऑपरेशन थिएटर्स में यूज़ किया जाता है। लास्ट इज प्रिपरेशन ऑफ टॉक्सॉइड फ्रॉम टॉक्सिन, यानी कि टॉक्सिन से टॉक्सॉइड बनाने में ये एल्डिहाइड हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज ग्लूटर एल्डिहाइड। ग्लूटर एल्डिहाइड जो है ये लेस टॉक्सिक है। स्टरलाइज हॉस्पिटल एंड लैब इक्विपमेंट्स, इसे हम हॉस्पिटल और लैब इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। लैब इक्विपमेंट्स फॉर एग्जांपल इंडोस्कोप एंड साइटोस्कोप। नेक्स्ट इज ऑर्थोफॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशंस डोंट रिक्वायर एक्टिवेशन, लो वेपर प्रॉपर्टी, बेटर ओडोर, माइकोबैक्टीरियोसाइडल। जो ग्लूटर एल्डिहाइड है इनमें एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट पढ़ने वाली है वो ये है कि ये ग्लूटर एल्डिहाइड जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। इनको हमें एक्टिवेट करवाना पड़ता है। एक बार जब ये एक्टिवेट हो जाए तो 14 दिन तक ये चल सकते हैं, लेकिन ऑर्थोफॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशंस जो होते हैं ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड होते हैं, इन्हें एक्टिवेट करवाना नहीं पड़ता। दे हैव लो वेपर प्रॉपर्टी, इनका ओडोर भी बेटर है, एंड दे आर माइकोबैक्टीरियोसाइडल। ये माइकोबैक्टीरियोसाइडल होते हैं, यानी कि जो माइकोबैक्टीरियाज होते हैं, जो माइकोबैक्टीरियम दैट कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी दैट कॉजेज लेप्रोसी, तो ये उसमें हम यूज़ करते हैं माइकोबैक्टीरियोसाइडल की तरह वर्क करते हैं, यानी कि ये माइकोबैक्टीरियाज को किल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फेनोलिक कंपाउंड्स, दे एक्ट बाय डीनेचरिंग प्रोटीन एंड डिसरप्टिंग सेल मेम्ब्रेन। फेनोलिक कंपाउंड्स में क्या होता है, ये जो हमारा प्रोटीन होता है उसे डीनेचर कर देते हैं और जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसे डैमेज कर देते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, ये ट्यूबरक्लोसाइडल है।
ट्यूबरक्लोसाइडल मतलब जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो क्या करता है, ट्यूबरकल फॉर्म करता है, तो ये उसको क्या करते हैं, किल कर देते हैं। फिनोलिक कंपाउंड्स कैन किल द ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया दैट इज माइकोबैक्टीरियम। फिनोलिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट्स हैं। जो फर्स्ट हमारा फिनोलिक कंपाउंड्स यानी कि एंटीसेप्टिक्स जो थी ये जोसेफ लीस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था, जिन्हें हम फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज हैलोजन। हैलोजन में हम बहुत टाइप के हैलोजन्स होते हैं जिनमें हम ज़्यादातर आयोडीन और क्लोरीन पे फोकस करते हैं। ये क्लोरीन और जो आयोडीन है ये फ्री स्टेट में रहते हैं और जब भी इन्हें सोडियम के साथ ऐड किया जाता है तो ये सॉल्ट्स बना देते हैं। फर्स्ट वी विल गो थ्रू आयोडीन। आयोडीन इट इज़ एन skin antiseptic and kills the microorganism by oxidizing cell constituent and iodonating cell proteins। ये क्या करते हैं, जो भी हमारा सेल कांस्टेंट होता है, मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेल कांस्टेंट होता है, ये उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं और आयोडोनेट कर देते हैं उसके सारे प्रोटीन्स को, उनमें आयोडीन भर देते हैं। एट हायर कंसंट्रेशन इट मे इवन किल स्पोर्स। अगर आयोडीन का बहुत ज़्यादा हम कंसंट्रेशन रखते हैं तो उससे स्पोर्स को भी ख़त्म किया जा सकता है। टिंचर ऑफ आयोडीन और आइडोफोर्स, ये दोनों क्या है, ये प्रिपरेशंस हैं आयोडीन की प्रिपरेशन। आयोडीन ऐसे अवेलेबल नहीं है मार्केट में। आयोडीन जो है हमें टिंचर ऑफ आयोडीन या फिर आइडोफोर की तरीके में मिलेगा, ठीक है, मार्केट में ऐसे अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इज क्लोरीन। क्लोरीन जो है it is most commonly available disinfectant. It is used for municipal water supplies and swimming pools and also employed in the dairy and food industries. Second is it is a laboratory disinfectant. Third is it acts as a bleaching agent to remove the stains from cloth. ये bleaching agent की तरह भी काम करता है, जिससे जितना भी अगर हमारे क्लोथ्स पे कोई दाग वगैरह लगे होते हैं तो वो हम निकाल सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट आता है इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है, जो इसकी प्रिपरेशंस हैं, जो क्लोरीन जो होता है वो हमें किस वे में मिलता है, या तो ये क्लोरीन गैस की फॉर्म में मिलेगा या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड जिसे हम हाउस होल्ड ब्लीच भी बोलते हैं, या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। इन तीनों फॉर्म्स में ये हमें अवेलेबल रहता है। इसका मैकेनिज्म क्या है, ये जो तीनों फॉर्म्स हैं यानी कि जो तीनों प्रिपरेशंस हैं ये क्या करती हैं, हाइपोक्लोरस एसिड को ईल्ड करती हैं, जिसकी वजह से यानी कि हाइपोक्लोरस एसिड बनाती हैं विच कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ सेलुलर मटेरियल्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेटिव बैक्टीरिया। जितने भी वेजिटेटिव बैक्टीरिया या फंजाई होते हैं ये जो हमारी प्रिपरेशंस हैं ये क्या करती हैं, उसमें ऑक्सीडेशन करवा देती हैं, उसका जितना भी सेलुलर मटेरियल होता है उसमें ऑक्सीडेशन करवा देती हैं, डिस्ट्रक्शन कर देती हैं एंड ऑटोमेटिकली जो हमारा वेजिटेटिव और फंजाई होता है वो किल हो जाता है। बट ये स्पोर्स पर कोई काम नहीं कर पाती। स्पोर्स जो होते हैं वो क्लोरीन को रेसिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जो हम पहला पढ़ते हैं वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इट इज़ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर। इट इज़ यूज्ड एज हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट एज वेल एज केमिकल स्टेरिलेंट। तो फर्स्ट है इसका मोड ऑफ एक्शन, इट ब्रेक्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सबसे पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करेगा, जो भी हमारा जो बैक्टीरिया में हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट होगा ये इसको ब्रेक करता है, लिबरेट टॉक्सिक फ्री हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स। उसमें से फिर जब इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स हैं वो निकलेंगे, अटैक मेम्ब्रेन पे जाके अटैक करेंगे, लिपिड और डीएनए पे जाके अटैक करेंगे और इस तरीके से सारे जो भी बैक्टीरिया होगा उसे अच्छे से डिसरप्ट कर देंगे। नेक्स्ट इज यूजेस हैं इसके, इसको हम H2O2 को इट इज़ यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वेंटिलेटर, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड टोनोमीटर प्रिज्म्स। वेपराइज्ड H2O2 इज यूज्ड एज प्लाज्मा स्टरलाइजेशन। एक और नया स्टरलाइजेशन जो आजकल बहुत यूज हो रहा है दैट इज प्लाज्मा स्टरलाइजेशन। जो वेपराइज्ड H2O2 है वो एज हम प्लाज्मा स्टरलाइजेशन भी यूज करते हैं। नेक्स्ट इज हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स में हम देखते हैं
मर्करी, सिल्वर, आर्सेनिक, जिंक, कॉपर, ये सारे जो हैं ये हैवी मेटल सॉल्ट्स में आते हैं। सिल्वर सल्फर डियाजीन, जो सिल्वर सल्फर डियाजीन है दैट इज़ यूज्ड ऑन बर्न सरफेसेस। नेक्स्ट इज सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को जो होता है वो हम इन्फेंट्स की आइज़ में डालते हैं ताकि ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम जो कि एक डिसीज़ है उसको प्रिवेंट कर सके। ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम जो है ये बहुत ज़्यादा बच्चों में देखी जाती है, इसलिए पहले ये एक सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन बच्चे की आंखों में डाल दिया जाता है जिसकी वजह से उसे वो डिसीज़ ना हो। नेक्स्ट इज एक्शन, हैवी मेटल कंबाइन विद बैक्टीरियल सेल प्रोटीन इनएक्टिवेट दैम। सिंपल है, जो इसमें हैवी मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जाके सीधे बैक्टीरियल सेल प्रोटीन के साथ कंबाइन करते हैं और उनको इनएक्टिवेट कर देते हैं। नेक्स्ट सरफेस एक्टिव एंटीजन, इन्हें हम सरफेक्टेंट भी बोलते हैं। दे लोअर सरफेस टेंशन बिटवीन टू लिक्विड्स और बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड। आपको पता होगा जब कोई भी दो अलग अलग मीडियम जैसे लिक्विड या लिक्विड हो गया या फिर लिक्विड और सॉलिड हो गया, जब ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो जिस पॉइंट पे ये इंटरेक्ट करते हैं वहाँ पे एक सरफेस टेंशन क्रिएट हो जाता है। तो सरफेस एक्टिव इंटीजेंस क्या करते हैं, उस सरफेस टेंशन को लोअर करते हैं, कम कर देते हैं। दे एक्ट एज डिटर्जेंट, इन्हें हम एज अ डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, वेटिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं एंड एज अ इमल्सिफायर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज डाइज। डाइज में आता है एनिलीन डाइज एंड एक्रीडीन डाइज। एनिलीन डाइज इंक्लूड क्रिस्टल वॉयलेट, जेंटियन वॉयलेट इंटरफेयर विद पेप्टाइडोग्लाइकन सिंथेसिस। इनका काम क्या कर है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन सिंथेसिस के साथ जाके इंटरफेयर करते हैं और ऑटोमेटिकली जो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको किल कर देते हैं। एक्रीडीन डाइज, इसमें एक्रीफ्लेविन आता है, यूफ्लेविन आता है एक्सेट्रा। इट इंटरफेयर्स विद न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन सिंथेसिस के साथ जाके इंटरेक्ट करता है। नेक्स्ट इज गैसियस स्टरलाइजेशन दैट इज इथाइलिन ऑक्साइड। इसमें हम इथाइलिन ऑक्साइड पढ़ते हैं। तो इसका एक्शन क्या है, कंबाइन विद सेल प्रोटीन, जितना भी सेल प्रोटीन होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जितने भी प्रोटीन्स होंगे ये उनके साथ जाके कंबाइन कर जाएगा। हाई पेनिट्रेशन पावर, इनका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है, अच्छे से उसके अंदर घुस जाएगा। इथाइलिन ऑक्साइड स्टरलाइजर इज यूज्ड। यहाँ पे जो चीज़ हम यूज़ करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं इथाइलिन ऑक्साइड को जनरेट करने के लिए, वो इथाइलिन ऑक्साइड स्टरलाइजर। यूजेस क्या है इसके, डिस्पोजेबल प्लास्टिक पेटेड डिशेस एंड सिरिंजेस को ये डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हार्ट लंग मशीन को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। कैथेटर्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द एंड ऑफ अवर वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू। होप you understand. Thank you so much.